ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोग आज लास्ट लेक्चर पे हैं एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना। ठीक है, जब हम लोग एक प्लांट को कट करते हैं तो उसके अंदर जो भी इंटरनल टिश्यू आते हैं उनको डिस्कस करना एनाटमी बोली जाती है। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है बेटा एंजियोस्पर्म। ओके, आज हमें बात करनी है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है जब प्लांट अपनी गर्थ को इंक्रीज करते हैं, अपनी गर्थ को इंक्रीज करते हैं। मैं बोल सकता हूं कि लेटरल ग्रोथ जब करते हैं तब हम उसको सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। जनरली प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं बेटा, अपनी हाइट को इंक्रीज करते हैं और उसके बाद इनकी जो डाइकोट स्टेम और जो डाइकोट प्लांट की जो रूट होती है ये बेसिकली क्या करती है बेटा, लेटरल ग्रोथ करती है और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, अब बात आती है बेटा कि ये कितने टाइप की होती है। ये बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है बेटा स्टीलर ग्रोथ और एक होती है बेटा एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ। यहाँ पे बेटा मैंने वर्ड यूज किया है स्टील। स्टील का मतलब होता है बेटा एंडोडर्मिस से नीचे का जो भी पोर्शन होगा। जब हमने कट किया था प्लांट को तो हमने देखा था कि एक एंडोडर्मिस लेयर थी, एंडोडर्मिस के नीचे जो भी पोर्शन होगा अंदर की तरफ वो होगा बेटा स्टीलर रीजन, और उससे बाहर की तरफ जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। और बेटा हमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टीलर रीजन और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन दोनों के अंदर देखने को मिलती है। अब ये कैसे देखने को मिलती है, इस ग्रोथ में कौन हेल्प करता है बेटा? इन ग्रोथ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है बेटा कैम्बियम। क्या नाम होता है बेटा? कैम्बियम। ये हमें क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। कैसे करता है सर? सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक स्टील का रीजन है, एंडोडर्मिस के नीचे का रीजन है, जिसके अंदर यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, वेस्कुलर बंडल है। ठीक है ना, ये मेरे पास एक वेस्कुलर बंडल है जिसमें यहाँ पे क्या होता था बेटा, फ्लोएम होता था, अंदर की तरफ क्या होता था बेटा, जाइलम होता था, और इनके यहाँ पे क्या हुआ करता था बेटा, कैम्बियम हुआ करता था। क्या हुआ करता था बेटा? कैम्बियम हुआ करता था। ठीक है, अब होता क्या है कि ये कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो ये कैम्बियम क्या करता है बेटा, दोनों तरफ क्या करता है, इंक्रीज करता है। दोनों तरफ क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास इस तरीके से, सपोज करो बेटा कि हमारे पास इस तरीके से एक पूरा जो है, मैं एक बड़ा स्टीलर रीजन लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे बेटा, ये हमारे पास इस तरीके से वेस्कुलर बंडल थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे बेटा, इस तरीके से वेस्कुलर बंडल थे, जिनमें यहाँ पे क्या हुआ करता था बेटा, फ्लोएम, यहाँ पे हुआ करता था जाइलम, यहाँ पे हुआ करता था जाइलम, यहाँ पे हुआ करता था बेटा फ्लोएम। अब इनके बीच में क्या हुआ करता था बेटा, कैम्बियम हुआ करता था, और इस कैम्बियम को बोलते थे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा का मतलब होता है बेटा अपने ही अंदर। स्कूल में मैच होता है ना जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन, ठीक है, तो अपने ही अंदर जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और यहाँ पे बेटा कुछ क्या हुआ करती थी, मेडुलरी रेज हुआ करती थी। मेडुलरी रेज वो सेल्स हुआ करती थी बेटा जो कि पित्त की वो सेल्स जो कि पैरेन्काइमेटस थी और जो वेस्कुलर बंडल के बीच में है। ठीक है, ये भी क्या करती है बेटा, डी डिफरेंशिएट करती है, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार करती है, और ये क्या करती है बेटा, कैम्बियम बनाती है, और ये कैम्बियम जो है बेटा इन दोनों को बीच में से क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा यहाँ पे होगा फ्लोएम जाइलम, इनके बीच में एक कैम्बियम होगा, यहाँ पे भी होगा बेटा फ्लोएम जाइलम, इनके बीच में एक कैम्बियम होगा। और ये जो मेडुलरी रेज की जो सेल्स थी, पित्त की जो सेल्स थी बेटा, ये इस तरीके से क्या बनाएगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और जो कैम्बियम पहले ही प्रेजेंट था ये बनाएगा बेटा आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये एक तरीके से पूरी कंप्लीट क्या बन जाएगी बेटा, कैम्बियम की रिंग बन जाएगी। और ये कैम्बियम जो है बेटा, ये कैम्बियम जो है ये क्या करेगा बेटा, अब ग्रोथ कराएगा। ठीक है, ग्रोथ कराएगा। कैसे ग्रोथ कराएगा सर, ये कैसे ग्रोथ कराएगा, मैं एक कैम्बियम को जो है बेटा उठाता हूं। ठीक है, मैं एक कैम्बियम को जो है बेटा क्या करता हूं, उठाता हूं। ठीक है, जैसे सपोज करो बेटा ये मैंने एक कैम्बियम उठाया,
ठीक है। यहाँ पे क्या था बेटा, फ्लोएम था, यहाँ पे क्या था बेटा, जाइलम था, ठीक है। ये मेरे फर्स्ट टाइम बने थे तो मैं इनको बोलता हूँ बेटा कि ये मेरा प्राइमरी था, ठीक है, और ये वाला मेरा सेकेंडरी था, ये वाला मेरा प्राइमरी था क्योंकि वो प्राइमरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी जाइलम है। अब क्या होगा बेटा, ये जो कैम्बियम की एक्टिविटी है इससे अब दोबारा से फ्लोएम और जाइलम बनेंगे, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो है नए फाइलम जो है वो बनते हुए चले जाएंगे और इस साइड जो है वो नए जाइलम जो है वो बनते हुए चले जाएंगे। तो बेटा होगा क्या, यहाँ पे बनेगा मेरा सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा मेरा बेटा सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, पहले मेरा प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, जब मैं आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करूंगा, मैंने स्टेम को इस तरीके से कट किया है, कट करने के बाद आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जब मैं मूव कर रहा हूं वेस्कुलर बंडल के अंदर, तो बेटा पहले मेरा प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद मेरा बेटा सेकेंडरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी जाइलम, और फिर क्या आया बेटा मेरा प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम। इस तरीके से ये जो है एक स्टेम का रीजन है, इसमें अंदर की तरफ जो होगा बेटा, अंदर की तरफ इनसाइड प्राइमरी जाइलम, उसके बाद सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम और उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि जो सेकेंडरी जाइलम बनता है, जो सेकेंडरी जाइलम बनता है ये काफी फास्ट ग्रो करता है, ये काफी क्या करता है बेटा, फास्ट ग्रो करता है, ये काफी स्पीड से ग्रो करता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। और ये क्या करता है बेटा, जो प्राइमरी जाइलम है इसको अंदर की तरफ जो है वो धकेलता है, ठीक है, अंदर की तरफ क्या करता है बेटा, बहुत सारा जो है प्राइमरी जाइलम इकट्ठा करा देता है पित्त की तरफ, ठीक है, और क्या करता है बेटा, प्रेशर जनरेट करता है। अब अंदर की तरफ बेटा यहाँ से भी जाइलम आ गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये सब जाइलम जो है बेटा काफी प्रेशर जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब अंदर तो इससे ज्यादा और जा नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे बेटा, आउटसाइड की तरफ क्या कर देंगे, वापिस जो है, जैसे मान लो एक बस है जिसमें आप अंदर की तरफ क्या करने लग रहे हो बेटा, पुश करने लग रहे हो, लेकिन एक लिमिट होगी वहां पे भी पुश करने की, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो भीड़ वहां पे ज्यादा होगी तो वो आपको बाहर की तरफ जो है वो पुश कर देगी, तो ये भी यही, यहाँ पे भी यही होता है, ग्रोथ अंदर की तरफ जो है वो ज्यादा होने लग रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो अंदर की सेल्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो बाहर की तरफ क्या लगाएगी बेटा, प्रेशर लगाएगी, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी बेटा, तो जो आपका एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन था, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी ग्रोथ के लिए हमारे पास बेटा एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ, और ये किसके थ्रू की जाती है बेटा, ये कोर्टेक्स की जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो स्टार्ट करती है, कोर्टेक्स की जो पेरेन्काइमा सेल्स है वो स्टार्ट करती है, वो डी डिफरेंशिएट होती है, डी डिफरेंशिएट मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करती है, और वो बनाती है बेटा कोर्क कैम्बियम, क्या बनाती है बेटा, कोर्क कैम्बियम बनाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फेलोजन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फेलोजन बोलते हैं। और ये फेलोजन क्या होता है बेटा, जैसे सपोज करो कि हमने इस तरीके से पूरा एक स्टेम का जो रीजन है बेटा वो ऐसे कट कर लिया, यहाँ पे हमारा स्टीलर रीजन था नीचे की तरफ, अब ये जो सेल्स है एक्स्ट्रा स्टीलर सेल्स है, ठीक है, ये रप्चर होनी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे बेटा एक हमारे पास क्या बन जाता है, कोर्क कैम्बियम, ठीक है, कोर्क कैम्बियम। अब ये कोर्क कैम्बियम को हम लोग बेटा फेलोजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, दोनों तरफ डिवाइड करता है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ जो नई सेल्स बनाएगा बेटा उनको हम बोलते हैं कोर्क सेल, किसके नाम से जानते हैं बेटा, कोर्क सेल, ठीक है, कोर्क सेल, या हम बोलते हैं बेटा उसको हम लोग बोलते हैं फैलम, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, फैलम, ठीक है, इसको हमने बोला बेटा फेलोजन, ठीक है, कि इसको हमने क्या बोला बेटा, फेलोजन। और कोर्क कैम्बियम जब अंदर की तरफ डिवाइड करता है बेटा तो बनाता है बेटा मेरा सेकेंडरी कोर्टेक्स, क्या बनाता है बेटा, मेरा सेकेंडरी कोर्टेक्स, और सेकेंडरी कोर्टेक्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, फेलोडर्म, किसके नाम से जानते हैं बेटा, फेलोडर्म के नाम से जानते हैं। इस तरीके से मेरे पास 3 लेयर आ जाती है, फैलम को हम लोग कोर्क सेल के नाम से जानते हैं, बीच में कौन सी थी बेटा, फेलोजन, जिसने बेसिकली डिवाइड किया, दैट इज कोर्क कैम्बियम, और उसके नीचे की तरफ कौन सी सेल्स होगी बेटा, फेलोडर्म, जो कि बनाती है बेटा सेकेंडरी कोर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है बेटा पेरिडर्म, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बेटा पेरिडर्म किस किस को बोलूंगा बेटा, कोर्क सेल प्लस कोर्क कैम्बियम प्लस सेकेंडरी कोर्टेक्स,
ठीक है, इन तीनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ बेटा फैलम, फैलोजन और फैलोडम, ये भी मैं बोल सकता हूँ। इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेरिडर्म बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा बार्क। बार्क होती है बेटा जो आउटर रीजन होता है उसको बार्क बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली बार्क का एक्चुअल मतलब क्या होता है, बार्क का मतलब होता है बेटा कि ये तीनों सेल्स तो है ही है आपकी, ठीक है, पेरिडर्म तो है ही, पेरिडर्म प्लस फ्लोएम का अगर रीजन पे उठा लूं तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बार्क बोलते हैं। अब बार्क जो है बेटा वो दो तरीके की होती है, रिंग और स्केली। अगर बेटा कैम्बियम जो है वो कंटिन्यू ग्रो करता है तो बेटा वो हमें क्या देता है, रिंग बार्क देता है। अगर बेटा वो डिसकंटिन्यू ग्रो करता है, डिसकंटिन्यू ग्रोथ करता है तो बेटा वो हमें स्केली बार्क देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एक होता है बेटा अर्ली बार्क और एक होता है लेट बार्क। अगर जो बार्क है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, ठीक है, तो वो काफी हार्ड होगी, तो ये होगी बेटा लेट बार्क, और अगर नई नहीं है तो बेटा वो हमारी अर्ली बार्क होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा वुड की। वुड होता है बेटा मेरा सेंटर का रीजन, जो कि किसके थ्रू बनाया गया बेटा, सेकेंडरी जाइलम के थ्रू बनाया गया। प्राइमरी जाइलम जब अंदर की तरफ आ रहा था तो वो अंदर की तरफ क्या करने लग रहा था बेटा, हार्ड पोर्शन जो है वो बनाने लग रहा था। आप प्लांट को जब कट करते हो बेटा तो जो आउटर रीजन होता है वो बहुत आसानी से कट हो जाता है। जैसे मान लो ये प्लांट है आपके पास, आप इसको कट करते हो तो आउटर रीजन काफी आसानी से कट हो जाता है, लेकिन जो इनसाइड रीजन होता है उसमें आपको काफी मेहनत लगानी पड़ती है उसको कट करने के लिए। वो क्यों होता है बेटा, क्योंकि वहां पे जाइलम जो है वो काफी इकट्ठा हो चुका है पिट के अंदर और काफी मजबूत जो है वहां पे बन चुका है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद और सेकेंडरी जाइलम के इनसाइड क्या था बेटा, प्राइमरी जाइलम। ये बाद में क्या हो जाता है बेटा, डेड हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होती है बेटा, स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, वो मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम का पाइप है, ये मेरे पास मान लो प्राइमरी जाइलम है और इसके दूसरी तरफ जो है सेकेंडरी जाइलम वगैरह जो है बन रहे हैं। तो प्राइमरी जाइलम अब क्या होता है बेटा, प्राइमरी जाइलम जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, डेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, मुझे मजबूती देने का काम जो है वो करता है। उसके बाद बेटा बात आती है कि वुड जो है वो दो तरीके से डिवाइड हो सकती है, सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। हार्ड वुड बेसिकली एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलती है, सॉफ्ट वुड बेसिकली आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलती है। इनके अंदर ट्रैकिड्स वगैरह प्रेजेंट होती है, इनके अंदर एब्सेंट होता है, ये काफी डेड टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद वुड को और भी तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे स्प्रिंग वुड और ऑटोमन वुड। अब बेसिकली होता क्या है बेटा, बेसिकली होता क्या है, स्प्रिंग वुड का मतलब होता है बेटा जो स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन के आसपास बनी हो, वो स्प्रिंग वुड होती है। अब जो स्प्रिंग वुड होती है उस टाइम पे देखो, समर टाइम पे आपको वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बेटा क्या है, ज्यादा है। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, जाइलम ज्यादा है, तो जाइलम का साइज जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्या होगी, ये हमें जो है थोड़ा लाइट कलर का जो है वो दिखाई देगा देखने पे। ठीक है, क्योंकि साइज जाइलम का क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। वहीं मैं बात करूं बेटा ऑटोमन वुड की, तो ऑटोमन वुड के अंदर मुझे इतना ज्यादा, सर्दी के अंदर ऑटोमन वुड के अंदर मुझे इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, तो बेटा जाइलम का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा और ये थोड़ा सा डार्क कलर का दिखाई देगा। अगर बेटा मैं प्लांट की स्टेम को ऐसे कट करता हूं ना, तो मुझे जो है ऐसे कट करने के बाद बेटा मुझे प्लांट की स्टेम वुड के अंदर ऐसे कभी एक रिंग दिखाई देती है, किसकी, स्प्रिंग वुड की, कभी मुझे एक रिंग दिखाई देती है, किसकी, ऑटोमन वुड की। ये क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जाइलम जो है वो थोड़ा लाइट कलर है और यहाँ पे जाइलम जो है वो एक डार्क कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि ये जो चीजें हैं ये एक साल में एक बार आती है। ठीक है ना, ये दोनों मिलके मेरी एक पूरे 1 ईयर को बताती है। ठीक है, कि एक साल में ये बात हुई है। तो जब हम लोग प्लांट को कट करते हैं तो हम लोग बेटा उसको ये बता सकते हैं कि ये प्लांट जो है वो कितना पुराना है, अप्रोक्स एज जो है बेटा उसकी निकाल सकते हैं, और ऐसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं बेटा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बेटा बात आती है, नेक्स्ट बात आती है बेटा सैपवुड और हार्टवुड। नेक्स्ट बात क्या आती है बेटा, सैपवुड और हार्टवुड। जब हम लोग प्लांट को कट करते हैं बेटा इस तरीके से, तो जो अंदर का रीजन होता है जहाँ पे प्राइमरी जाइलम जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है, डेड हो चुका है, ये रीजन तो होगा बेटा हार्ड। ठीक है, और जो साइड वाला रीजन होगा बेटा वो होगा सैप। ठीक है, वो कंडक्टिंग नेचर का होगा।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये बात हुई हमारी किससे रिलेटेड बेटा, स्टेम से रिलेटेड। ये बात किससे हुई बेटा, हमारी स्टेम से रिलेटेड। अब बात करते हैं बेटा किसके अंदर, डाइकोट रूट के अंदर। किसके अंदर बात करते हैं बेटा, डाइकोट रूट के अंदर। डाइकोट रूट के अंदर डिफरेंस क्या है, डाइकोट रूट के अंदर ये डिफरेंस है कि डाइकोट रूट में पहले से कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, और इसके अंदर स्टेम के अंदर पहले से कैम्बियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो कैम्बियम आएगा बेटा, यहाँ पे जो कैम्बियम बनेगा वो कंप्लीट कैसा होगा बेटा, वो कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ का होगा, ठीक है। वो कंप्लीट डी डिफरेंशिएट होके जो है वो बना होगा, और वो डी डिफरेंशिएट होके किससे बना है, जैसे मान लो ये हमारे पास जाइलम है और ये साइड में फ्लोएम है, इनके बीच में कुछ टिश्यू होते हैं बेटा जिसको हम लोग कंजक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये ग्रो करते हैं, और ये ग्रो करते हुए बेटा क्या बनाते हैं, ये ग्रो करते हुए बेटा क्या बनाते हैं, इस तरीके से रिंग शेप का जो है वो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलरली शुरू में जो है कंप्लीट रिंग नहीं है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं, और इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में बेटा, जैसे मान लो ये मेरे पास फ्लोएम है, ठीक है, ये मेरे पास फ्लोएम है, और यहाँ पे एक कंप्लीट रिंग जो है वो क्या कर देते हैं बेटा, ऐसे जनरेट कर देते हैं, और फिर अंदर क्या आ जाते हैं बेटा, जाइलम, ठीक है। इस तरीके से क्या कर देते हैं बेटा, ये लोग एक कंप्लीट रिंग जो है वो जनरेट कर देते हैं। पर यहाँ पे बात ये है कि ये जो रिंग जनरेट हुई है बेटा, ये सेकेंडरी ग्रोथ के थ्रू हुई है, ये पहले से ही ग्रोथ नहीं थी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बार बार क्या करेंगे बेटा, ऐसे डिवाइड करेंगे, अंदर की तरफ डिवाइड करेंगे, फिर बाहर की तरफ जो है वो प्रेशर लगाएंगे, बाहर की सेल्स रप्चर होगी, फिर बेटा यहाँ पे क्या आएगा, जो इनकी कोर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल्स होंगी वो डिवाइड करेगी, कोर कैम्बियम बनाएगी। तो इस तरीके से सेम प्रोसीजर जो है बेटा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का। ओके, सो बेटा यहाँ पे हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कंप्लीट होता है।